हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलो बढ़िया है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था स्वरों की संख्या के बारे में बताया था। अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दूसरी क्लास में अपन पढ़ते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों का उच्चारण स्थान। सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा अपना हिंदी वर्णमाला में स्वरों का उच्चारण स्थान। पहले तो सबसे पहले अपन अपने स्वर देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, आओ। ये तो दोस्तों अपने स्वर हो गए। स्वर कितने होते हैं टोटल? अगर कोई पूछता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था स्वर कितने होते हैं 11। लेकिन अब आज अपन अगली क्लास में, इस क्लास में पढ़ेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों को कहाँ से उच्चारण करेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, इसका उच्चारण करके देखते हैं। आ यानी कि आ यानी कंठ से, आ यानी कंठ से। तो इसका सबसे पहले अपन लिखेंगे कंठ। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, यानी कि कंठ। अब अगला उच्चारण कहते हैं ई यानी कि तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ दोस्तों? तालु। जैसे अपन इसको उच्चारण करेंगे ई यानी कि तालु। अगला देखते हैं ओष्ठ यानी कि ऊ किससे आ रहा है? ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओंठ, ओष्ठ। तो अब देखते हैं ऋषि। इसका उच्चारण स्थान तो स्पष्ट होता है मूर्धा, यानी कि मूर्धा। ये मूर्धा होता है और इसका यूज संस्कृत में ज्यादा किया जाता है, हिंदी वर्णमाला में कभी कभार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपन ने देख लिए कि आ कंठ से, ई तालु से, ऊ ओष्ठ से, ऋषि मूर्धा। लेकिन अब ये 4 बचे हुए हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? थोड़ा कुछ मैंने पिछली क्लास में बताया था। इन चारों को बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का जब अपन उच्चारण स्थान देखेंगे तो ये संयुक्त स्वर का ये तो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मिलके बना होगा। तो संयुक्त स्वर में सबसे पहले देखते हैं ए किससे बनाई थी? आ प्लस ई मिलके क्या बना था? ए मिलके बना था ए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों? कंठ। आ का उच्चारण कंठ हो गया। ई का उच्चारण क्या है? तालु। तो दोस्तों मिलकर क्या हुआ? कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ तालु से ए का उच्चारण किया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं ए का, आ प्लस ए मिलके क्या होगा? आ का उच्चारण कहां से किया जा रहा है? कंठ से। आ का उच्चारण कंठ से होगा तो ए का उच्चारण कहां से किया जा रहा था? इन दोनों को जोड़ के जो ए बन रहा था वो क्या हो गया था? कंठ तालु। कंठ तालु। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों मिलके बन जाएंगे कंठ तालु। इसका भी उच्चारण कंठ तालु से होगा। अगला देखते हैं। अब बचा ओ का उच्चारण क्या होगा?
ओ किससे मिलता? पहले सबसे पहले तो संयुक्त स्वर कैसे बना? ये आ प्लस ऊ से मिलके क्या हो जाएगा? ऊ। आ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? देखना थोड़ा, कंठ। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कि जब इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? ऊ का उच्चारण देखना ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ। जब ओष्ठ से बोल रहा है तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, यानी कि कंठ से कंठ और ओष्ठ मिला के कंठोष्ठ। इसी प्रकार औ को देखते हैं दोस्तों। औ किससे मिलता है? आ प्लस ओ। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, प्लस आ का कंठोष्ठ, ओ का कंठोष्ठ हो गया कंठोष्ठ। तो मिला के फिर भी ये कंठोष्ठ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो संयुक्त स्वर होते हैं वो मिलकर ही, वो उच्चारण स्थान भी उनका मिलकर बना होता है। कंठ तालु, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। सबसे पहले आ और आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से, ऋषि मूर्धा, और संयुक्त स्वर होते हैं जो हमारे कंठ तालु, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो ये दोस्तों ये थे जो अपने स्वरों के उच्चारण स्थान। इसी प्रकार अब अपन व्यंजन के भी देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। समझ में तो आ गया होगा ना? ठीक है, चलते हैं तो फिर अगले। सबसे पहले दोस्तों अपन को ये देखना पड़ेगा अपने व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलो देखते हैं। तो व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन हेडिंग डालिए, व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33, का से लेके हा तक। ये तो हो गए अपने दोस्तों व्यंजन। लेकिन इसमें व्यंजन भी अलग अलग होते हैं, बहुत सारे व्यंजन होते हैं। देखें अभी पढ़ाते हैं हमें तो देखो क्या होता है। सबसे पहले व्यंजन को अपन वर्गों में बांटते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। देखते हैं का वर्ग के अंदर अंदर कौन से वर्ण आते हैं। का दोस्तों, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा और एड़ा। दोस्तों टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, एड़ा। अब देखते हैं ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में देखते हैं पा, फा, बा, भा और मा। दोस्तों ये तो हो गए अपने वर्गों में, अपन ने बांट लिए थे व्यंजन को। वो जो इतने वर्ग व्यंजन लिखे हुए हैं अपन ने, टोटल कितने हो गए? 25। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दोस्तों मैंने बताया था व्यंजन लिखने से पहले कि व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, इसमें अभी देखने को मिलेंगे। तो व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। 1 2 3 4 5, 5 जा 25। कहने का मतलब स्पर्श व्यंजन अपन ने लिख लिए हैं, लेकिन अभी तो हमने लिखाए थे 33, तो 33 होंगे आगे। पहले अपन इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं और कहां से बोला जाता है। तो का वर्ग, का वर्ग बोले अगर तो का वर्ग को बोला जाए तो किससे? कंठ से। का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, ड़ा, यानी कि चा, छा, जा, झा, ड़ा, तालु।
यानी कि जो अपना दोनों ओंठ है, ओंठ के बीच में जो जीभ होती है ऊपर और नीचे की जीभ ही से बोल सकते हैं, इसलिए से तालु, दोनों तालु आपस में टा ठा डा ढा अणा, यानी कि एक इसकी नाक के स्वर में, यानी मूर्धा या मूर्धन दोस्तों। और ता वर्ग, ता था धा धा, ता था दा धा ना, दंत, यानी कि दांत का इसमें यूज हो रहा है। पा फा बा भा भा, पा फा बा भा, ओष्ठ, ये किससे बोल रहा है? ओष्ठ, यानी ओंठ से। तो दोस्तों अपने इतने व्यंजनों को पता चल गया है 25 के। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूधा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ण होते हैं अभी कुछ छुपे हुए हैं। एक तो होता है ड़ा ढा, इसमें कोई बिंदी नहीं लगाई गई है। अगर इसमें बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएंगे आगत शब्द, डा ढा। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या बोलते हैं इनको अतिरिक्त व्यंजन। कभी कभी एग्जाम में अतिरिक्त व्यंजन के नाम से पूछा था और बच्चे घबरा जाते हैं देख के, अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? हम तो द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ा, अतिरिक्त व्यंजन कौन हो गया जी? तो इसी का नाम है, घबराने की बात नहीं है, डा ढा और ढा, यानी कि अतिरिक्त व्यंजन। इसलिए मैंने इसमें से निकाल के बता दिए कि ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। हाँ, इसमें अभी और छुपे हुए हैं जो छुपा स्तंभ निकलेंगे जी। इनको क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, यानी कि जो नाक के स्वर में णा 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 ना मा, यानी कि जो नाक के स्वर में बोले जाए वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। उसमें एक चीज, मेन चीज कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है एग्जामिनर, और देखने को भी मिला है, तो इसको क्या बोलते हैं? कभी कभी बोल लेता है कठोर व्यंजन कौन सा है? उसमें ऑप्शन दे देगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो एक तो क्वेश्चन पूछेगा टा वर्ग, या फिर पूछेगा रा 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 मा, तीन में से कोई चार दे देगा उठा के, जिसमें जे भी हो। टा ठा डा ढा रा दे देगा, ता था दा धा ना दे देगा, का खा पा का खा गा गा रा दे देगा। इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, या टा वर्ग पूछ लेगा, या स्पष्ट ऐसा लिख के आएगा नंबर 1 का वर्ग, दूसरा रहेगा टा वर्ग और तीसरा रहेगा चा वर्ग और चौथा रहेगा पा वर्ग। कहने का मतलब ऐसा रहेगा, तो इसमें से पूछ लेगा कि कठोर व्यंजन कौन सा वर्ग है। कठोर व्यंजन कभी भी दोस्त पूछेगा तो टा वर्ग लगाइए आप। चलो चलते हैं, तो फिर इसके बाद इसको लिख देते हैं कहीं, कठोर व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन हो गया? कठोर व्यंजन। ये तो हो गया अपना कठोर व्यंजन। अब इसके बाद अभी 25 पढ़े अपन ने, अब आता है अंतस्थ व्यंजन, सबसे इंपोर्टेंट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसे अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, ला, वा, या रा ला वा, या रा ला वा। इसका उच्चारण स्थान देखते हैं अपन। या का उच्चारण स्थान, रा का उच्चारण स्थान, ला का उच्चारण स्थान, वा का उच्चारण स्थान। तो इसका होता है कंठ, दोस्तों। तो या तालु से, मूर्धा, ये हो जाएगा दंत, और ये हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि ओंठ से।
तो अर्ध स्वर अधिकतर अगर पूछेगा हिंदी में मूल्य अर्ध स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो या एक तो होगा या और एक होगा वा, ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। रा पूछेगा मूर्धा, ला दंत से। तो अब देखते हैं अब कितने हो गए, 25 और 4 29। अभी 4 और बचे हुए, तो एक लास्ट में होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है कौन कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है सा, सा, सा और हा। देख सा किससे, सा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। सा का उच्चारण स्थान होगा जो या का होता है वही सा का होता है, यानी कि तालु। इस सा और आ का क्या होगा, मूर्धा, यानी कि सा का भी मूर्धा होता है। और इसका होता है दंत, सिर्फ इसका बदल जाता है, ये ओष्ठ होता है तो एक कंठ होता है, इतना अंतर होता है इसमें अकेला ऊष्म व्यंजन में। सा सा हा, यानी कि सा का तालु, सा का मूर्धा, तालब्बी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, यानी तालब्बी सा तालु से, मूर्धनी सा मूर्धा और दंती सा दंत से और हा कंठ से। हाँ, इस हा का एक और है, इसे स्वरयंतीय भी कहा जाता है, स्वरयंतीय, इसे स्वरयंतीय भी कहा जाता है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, रा, रा क्या होता है, रा लुंठित होता है। रा क्या होता है, लुंठित, लुंठित, यानी कि इसमें तालु से लुढ़क जाता है तो इसे लुंठित कहते हैं। उच्चारण के आधार पर जीभ तालु से लुढ़क जाती है तो इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और ला होता है पार्श्विक व्यंजन, ला क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का मतलब ये होता है जब अपन उच्चारण करते हैं तो अपनी जो हवा होती है जो स्पर्श नहीं करती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, आप अगली क्लास में पढ़ाएंगे। उच्चारण का स्थान हो गया अपना, अगली क्लास में संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।